गुरु आश्रम इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद। बहुपद बहुपद में सबसे पहले ये देखिए, बहुपद कहते किसको है? जो बहुपद होता है कहते किसको है? बहुपद में घात से संबंधित बातें आपको देखने को मिलता है। घात, जिस चर का घात हमेशा धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक होगा या भिन्न नहीं होना चाहिए, ये बहुपद है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए, बहुपद आपको क्वेश्चन मिलता है, बहुपद कहते किसको है? जैसे x+1 है, ये आपके पास बहुपद है। x² प्लस x प्लस 6 ये भी है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन देखिएगा, कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलता है x+1/x आ जाए, ये आपके पास बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। या फिर देखिए, x की पावर 1/2 दे दिए, x दे दे, 6 दे दिए, तो ये तो देखिए यहाँ तक तो कहेगा तो बहुपद है। ये पूरा अगर बात करें जिसको ये बहुपद नहीं कहते हैं, ये आपके पास बहुपद नहीं। ठीक, अब इसमें बहुपद में होता है घातों की संख्या, घात का धार को बांटा जाता है। अब वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब सेम देखिए, अब इसमें देख लीजिए, वैसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, तो यहाँ देखिए इसका जो व्यापक रूप होता है ax+b। ठीक, तो यहाँ देखिए x+1 या x+5 या 3y+5, ये सब जो क्वेश्चन देखते हैं ये बहुपद है। बहुपद है, देखिए रैखिक बहुपद है। फिर देखिए इसमें आपका आता है द्विघात बहुपद। द्विघात वैसा बहुपद जिसमें जिसमें अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। अब x² प्लस 4x+5। आप इसमें देखें, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है, 2 है। इसका व्यापक रूप अगर कहा जाए आपके पास ax² प्लस bx+c। ठीक, अब इसी में होता है मूलों का योग। तो आगे हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इसमें मूलों का योग। इसमें था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये द्विघात बहुपद की कहानी हुई। ठीक, तो ये आपके पास बहुपद द्विघात है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे कुछ बात करेंगे। आपके पास क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अब तुरंत बताएं। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आप देखिए, कोई दिक्कत? ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है। अभी देखिए, कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद जो होते हैं इसमें जो अधिकतम घात 2 होते हैं, जो आप देख रहे हैं। अब इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c बराबर 0। यह अभी बहुपद है, बराबर नहीं कीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अगर द्विघात समीकरण होगा तब बराबर 0 कर दीजिए, अभी बहुपद ही है। इसमें कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है? -b/a। अब तुलना कीजिए, आप देखिए a का जो मान आपके पास है 6 है, b का मान कितना है? -11 है, और c का मान कितना है? 3 है। क्या पूछ रहा है? मूलों का योग। यहाँ देखिए -11 और बट्टा में कितना आ जाएगा? बट्टा में 6 आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 11/6। कुल मिलाकर आपके पास जो ऑप्शन आएगा 11/6, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए आप इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा शून्य क्या होगा? शून्य, आप किसी भी संख्या का शून्य का मतलब क्या? उसका शून्य का मान क्या होगा? शून्य कब निकलेगा? कोई भी संख्या का शून्य का पूछ रहा है। यहाँ देखिए x+1 बराबर 0 कीजिए, मैं शून्य कह रहा, शून्य निकालिए, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 0 घटे x। कितना आ जाएगा? -1। शून्य क्या होगा? इसका मतलब इसका शून्य कौन बना सकता है? एक संख्या लिखा जाए, इसका शून्य कब होगा? जब x के स्थान में -1 रखेंगे, शून्य बना रहा है, इसका मान कितना होगा? -1। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए।
ये आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन आ गया। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए, इसका जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें ए का जो मान होगा 1, बी का मान होगा -3 और सी का मान होगा 5। अब यहाँ देखिएगा अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो योग होता है, हिंदी में लिख सकते हैं मूलों का योग ये अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास हो जाएगा -b/a अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो हमें पूछ क्या रहा है, -b/a का मान निकालना है। अब b का मान कितना है आपके पास, वो खुद कह रहा है हम कितने हैं तो -3 है, ठीक। अब बट्टा में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कुल मिलाकर इसका मान कितना आएगा 3। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। ये करा 2x स्क्वायर माइनस 3x -5 का शून्य क्या होगा, मतलब इसका शून्य कौन होगा, इसका शून्य क्या होगा। आप एक चीज बताइए, 2x स्क्वायर आपके पास है माइनस 3x माइनस 5 बराबर शून्य कर दीजिए, शून्य का मान निकालना पड़ेगा इसमें। ये गुणनखंड है। आप पहला गुना तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, गुना कीजिए 5 10 हो जाएगा, लेकिन 10 को माने में रखिए -10 को। आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस, आप 10 को इस प्रकार लिखिए कि गुना करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, यानी दो संख्या ऐसा तोड़िए तो गुना करने के बाद -10 आ जाए, जोड़ या घटाव करने के बाद -3 आ जाए। एक क्या तो कहानी है 5 गुना 10, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन हमें -3 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा -5 पहले होगा और +2 बाद में, तो -5x प्लस 2 -5। देखिए आराम से बन गया, ठीक। देखिए ऐसे समझ नहीं आता, इसको ऐसे बनाइए, समझ ये भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए या ये जो पहला अंक जो है वो उसको लिख दीजिए, कुछ भी क्यों ना रहे दुनिया का। इस बार जो 3 है वो लिख दीजिए, लास्ट वाला लिख दीजिए। तो मारपीट होगा बीच वाला से, बीच वाला से। आप बीच वाला हम ऐसे काम कीजिए कि हमें इसके बराबर है तो हम लिख रहे हैं, कुछ भी लिखेंगे 3 लिखें। आप 3 लिखने के लिए तो बहुत तरीका है 3 लिखने के लिए, लेकिन हमें 10 होना चाहिए गुना करने के बाद। तो एक ही तो अंक है, -5 में अगर 2 जोड़ दे कितना का -3 आएगा। तो कुछ लिखेगा यहाँ पे, जो कुछ नहीं बोले बहुत कुछ बोले ना। चलिए आप इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा x ही ना कॉमन आएगा। ये 2x -5 प्लस 2x है तो 1 ही कॉमन आएगा इसमें, 2x -5। दिक्कत है बताइए, तो नहीं दिक्कत है। आप x एक काम आ जाएगा 2x -5 एक वो आ जाएगा आपके पास x + 1 बराबर 0। आप एक चीज बताइए, जब 2x -5 बराबर 0 रखेंगे और एक आ जाएगा x + 1 बराबर 0 रखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2x बराबर 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, x का मान आ जाएगा 5/2। आएगा मान कितना आ जाएगा, x बराबर -1, यानी इसका मतलब -1 और 5/2 आया। आदि का इसका शून्य, तो दोनों ना आना चाहिए, एक क्या आ रहा है, एगो आ रहा है, एगो तो आ रहा है, तो चलिए यही कर देंगे। और दूसरी बात है कि जो ऑप्शन है ना, कभी ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बराबर 0 कौन कर रहा है, इसको 0 कौन कर रहा है। आप ऑप्शन 1 में क्या 1 रखे हैं, आप x के स्थान पर क्या रखिए 1 रखिए, तो 2 × 1 = 3 = 5, ठीक। अब कितना आ रहा है 2 × 3 = 5, 5 × 8। अब 2 में से 8 घटाइएगा तो -6, तो 0 नहीं बना रहा, गलती होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन ये इसको हटाते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए -1 रखिए। आप -1 जब रखिएगा तो -1 का स्क्वायर -3 × -1 आप -5, ठीक। तो आ जाएगा 2 × 1 आई कितना प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 बचेगा।
कितना होगा 3 2 5 घटे 5 बराबर 0। तो कौन होगा -1। कोई दिक्कत? तो आप ये भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? आप एक चीज बताएं, मूल ज्ञात रहने पर। आपको हम जरूर बताए थे मूल ज्ञात रहने पर, मूल ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद कुछ याद है? बहुपद अरे जितना पढ़ा दिए ना आप लोगों को, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो 95 तक नंबर पहुंच सकता है। बस मेहनत कीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव हाथ में बता देंगे आपको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप एक चीज बताइए बराबर 0। द्विघात बहुपद है, 0 करेंगे। आगे खुद कह रहा, क्या कह रहा है? शून्य का दिया है, ध्यान देंगे, शून्य का दिया है आपको, यानी इसका मतलब अल्फा बीटा का मान दिया है। अल्फा बराबर दिया है आपके पास 5 और बीटा का मान दिया है -3। एक बार जोड़िए, कितना आएगा? -5 यानी 2 आएगा। एक बार गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 गुना -3 कितना? -15। अब रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 2x हो जाएगा और कितना? -15। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है, ये है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? तो देखो px का घात दिया गया है, gx का घात दिया गया है, लेकिन अब कह रहा px बट्टा gx, घात को ही कहानी है। इसका मतलब एक चीज बताइए, क्या हम इसको कहा मान लेते हैं इसका पावर 6 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, तो कितना आंसर आएगा? x पावर 4। गलती मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करेंगे? 2 3 6, मतलब ये जो कि गलती है, ये 1 मिनट 4 आ जाएगा। इसको काटिए, कितना आएगा? इसका x की पावर 4 ही आएगा। जी कोई दिक्कत? अब मैक्सिमम विद्यार्थी गलती क्या करेंगे इसमें? गलती ये कहेंगे भाग देंगे, कहेंगे 2 6 ऊपर में है, लिया में 2 है, कितना होगा? 3। नहीं ये गलत है, ठीक। चलिए 8 नंबर देखिए, ये क्या कह रहा है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यानी बहुपद में घात कितने हैं? ये घात पूछ रहा है, तो जो अधिकतम है उसी में गिनती होगा, इसका तो गिनती ये नहीं होगा। एक घात इसका भी है, लेकिन अधिकतम वाला लोग खोजता है, कितना होगा? 2। कौन सा ये द्विघात है? चलिए आप देखिए y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग कितना होगा? ये क्वेश्चन 2 3 को हो गया कि? आप एक चीज बताइए, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मूल है x² प्लस bx प्लस c, यही है। अब a का मान 1 है, b का मान -14 है और c का मान 8 है। समझ में आया? अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो -b/a नहीं लिखते हैं, तो -14 खुद है, ये भी 14, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? 14। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, 14 ही है सही इसका। इसमें ऑप्शन बट्टा में दे दिया, इस बट्टा को हटा दो तभी ना होगा ना, अन्य ऑप्शन इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन हो सकता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये एकदम आसान है, इसमें कह रहा है इसके शून्य क्या बनेंगे? शून्य क्या बनना चाहिए? यानी x² माइनस 11 बराबर 0 कर दो। आप x² बराबर करते हैं 11 आ जाएगा, x बराबर कितना? +-11, प्लस में दोनों होना चाहिए। ऑप्शन है? कोई दिक्कत?
चलिए